नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह और आप देख रहे हैं एम न्यूज। आज हम मौजूद हैं खैर विधानसभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के कांग्रेस संभावित जो प्रत्याशी हैं सरदार अजीत सिंह जी, उनका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो अजीत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। अजीत जी, ये बताइएगा आप किन रणनीतियों के साथ इस बार चुनाव में उतरे हैं? मेरे को काफ़ी रणनीति देखने को मिली है। यहाँ काफ़ी समस्याएं हैं, रोडों की हैं समस्या, बेरोजगारी की समस्या है, और बाकी 2 सिटी के अंदर जट्टारी है, खैर है, यहाँ जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है। ये तो बात आपने सही बताई कि जिस हिसाब से यहाँ पे जाम बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है इसके जो पहले के यहाँ के विधायक रहे हैं, उन्होंने इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिए हैं? वो उनके विचार उनके साथ हैं, लेकिन अपना ये है कि अगर हमारी सीट यहाँ से निकलती है तो हम इस पर ज़रूर काम करेंगे और इस काम को आगे बढ़ेंगे। रास्ते तो बहुत ही ज्यादा खराब हैं और जल भराव की जो समस्या है गांव में, वो तो सबसे ज्यादा है। तो क्या इन सब चीजों पे भी ध्यान देंगे? हाँ जी, ध्यान दिया जाएगा। गांव-गांव मैंने पूरी विधानसभा को 350 गाँव को 2 बार क्लियर किया है। एक बार बैनर लगा के क्लियर किया है, बाकी दूसरा राउंड जो हुआ है वो मैंने खुद जाके मीटिंग की है। गांव के रास्ते टूटे पड़े हैं, गांव में लाइटों की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मैंने सभी अपनी डायरी के अंदर नोट करी है। कौन कौन सी समस्याएं सबसे ज्यादा उभर कर आ रही हैं सामने? सबसे ज़्यादा समस्या जो आ रही है वो रोडों की आ रही है, बिजली की आ रही है, लाइट की समस्या काफ़ी है। जैसे देखा जाता है, ऐसे भी किसी भी देश का विकास हो या किसी शहर का विकास हो, वो सबसे पहले तो जो ट्रांसपोर्ट है, जो जो रास्ते हैं, उससे होकर गुजरता है। तो यही अगर खैर की भी दिक्कत रहेंगी, पास में ही दिल्ली है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, सब पास में होते हुए भी यहाँ का जो रास्ते इतने खराब है, तो आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? इनके जिम्मेदार यहाँ के एमएलए और सांसद हैं, उनको इन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अपनी कांग्रेस पार्टी दावेदारी के साथ टिकट निकालेगी और इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। कांग्रेस तो ऐसे रोजगार पे भी बहुत ध्यान दे रही है। आपको क्या लगता है यहाँ खैर में जो युवा हैं उनके पास रोजगार है? नहीं, रोजगार नहीं है। कोई ऐसा कोई यहाँ पर प्लांट नहीं है जिसमें 2-4 हज़ार लड़के लड़कियों को जॉब मिले, बेरोजगारी कदम खत्म हो। उठाएंगे जिससे रोजगार जो है वो उपलब्ध हो सके हर युवा के पास? हाँ जी, उसके लिए भी मैं मांग रखूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मेरी मांग को क्लियर करें, विधानसभा में क्लियर होनी चाहिए और फिर मैं उस पर काम करूँगा। ये मांग क्या 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 है? मांग है जैसे यहाँ पर पावर प्लांट लगाना, वाटर प्लांट की प्रॉब्लम है, और यहाँ पर कोई कंपनियों को खोला जाए, इसके लिए। गभाना में कुछ ऐसे फैक्ट्रियां तो हैं, पर उसमें जो वर्कर हैं ज्यादातर कहा जाता है वो बाहर से आ रहे हैं, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हाँ, इस पे ये है कि अपने लोकल बच्चों को लोकल एजुकेशन के जो लेके बैठे हैं उनको नौकरियां मिलनी चाहिए, बाहर की एंट्री नहीं होनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। तो आप इन पर कदम उठाएंगे? हाँ, यस, इन पर कदम उठाऊंगा। यहाँ पर जो युवतियां हैं, जो बालिकाएं हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? हाँ, ऐसा माहौल तो ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी सुरक्षा कम है। इस पार्टी के अंदर जो सुरक्षा कम मिल रही है बच्चों को स्कूल जाने में, ट्रांसपोर्ट बड़ी समस्या है यहाँ पे। तो आपको क्या लग रहा है पहले की जो सरकार थी उसमें बालिकाएं सुरक्षित थी, या अब की जो सरकार है उसमें बालिकाएं सुरक्षित हैं? पहले की सरकार में सुरक्षित थी, यस। उसमें बलात्कार वगैरह जो होते थे, ये सब केस कम थे? हाँ जी, उसमें कम थे, यहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ी हैं। और आप क्या क्या कदम उठाएंगे अपनी खैर की जनता के लिए? खैर की जनता के लिए विकास करूँगा, गांव-गांव जाऊँगा, जनता से मिलूँगा, जिस भी गांव के अंदर जो कमी होगी उसको मैं पूरा करूँगा। रोडों की समस्या खत्म होगी, बेरोजगारी पे भी ध्यान दिया जाएगा, और अपने टप्पल एरिया के अंदर कन्या महाविद्यालय की प्रॉब्लम है, उस पर भी ध्यान रखा जाएगा। आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, तो ऐसी एक दो खूबी ऐसी बताइएगा जिसकी वजह से कांग्रेस जो है वो आपको चुने। मेरी जो सबसे बड़ी खूबी है, आज तक मुझे ऐसा लगता है जो भी एमएलए खैर विधानसभा क्षेत्र से लड़ा है, किसी ने भी टिकट मिलने से पहले विधानसभा को क्लियर नहीं किया। सबसे बड़ी मैंने जो काम किया है वो ये किया है कि पूरी विधानसभा 350 गांव मैंने 2 बार क्लियर किए हैं। हर गांव के अंदर जा जा के 4 मीटिंग 5 मीटिंग की हैं। जहाँ भी 10 बंदे बैठे मिले उनसे राम राम की, नमस्कार की, और वहाँ की समस्याएं सुनी, और कांग्रेस पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए बोला। क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं, तो यदि इस बार आपको कांग्रेस टिकट दे देती है तो आप उसकी उम्मीदों पे खरे उतर पाएंगे? यस, उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। मुझे टिकट मिलनी चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए
ऐसा काम करके दूंगा कि वो हैरान रहेंगे कि हाँ एमएलए बहुत अच्छा है। और आपको क्या लगता है अगर कांग्रेस आपको टिकट दे भी देती है तो आपकी जो लड़ाई होगी वो किससे होगी? मेरी जो लड़ाई होगी वो बीजेपी से होगी। अजीत जी, आप एक किसान के परिवार से आते हैं, तो आपने किसानों के लिए क्या सोच के रखा है? मैंने किसानों के लिए, मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरा मानना है कि किसानों की ट्यूबवेलों के बिल माफ़ होने चाहिए और किसानों को कम से कम 24 घंटे के अंदर 18 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि 18 घंटे कम से कम बिजली किसान को मिलनी चाहिए। बाकी गाँव में, सिटी में 20 घंटे 22 घंटे बिजली होनी चाहिए। तो किसानों पे मतलब इतना होना चाहिए, पर जो किसानों की मांग है इतने दिनों से वो तो पूरी आज तक नहीं हो पाई। आपको क्या लगता है यदि आप विधायक बनकर आते हैं तो इनके लिए सबसे पहले कदम उठाएंगे? हाँ यस, मैं सबसे पहले किसानों के लिए कदम उठाऊंगा और बाकी ये है कि 2027 में हम मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और किसानों की समस्याओं को दूर करेंगे। और कुछ आपका कुछ ऐसा संदेश है अपनी खैर की विधानसभा के लिए, जनता के लिए? मेरा ये संदेश है कि बेरोजगारी और रोड, ये बिजली जो लाइट की समस्या है, इसमें मैं जनता को खुश करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ अजीत जी, जो कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनका कहना है कि यदि इस बार कांग्रेस उन पर हाथ रखती है अपना, तो वो सारे कार्य करके दिखाएंगे जो अब तक में खैर के किसी विधायक ने कार्य नहीं किए। उनके विचार भी थोड़ा अलग हैं, युवा हैं, तो उनका कहना है कि वो रोजगार को, शिक्षा को भी बहुत ज्यादा महत्व देंगे। पर देखना तो ये है कि कांग्रेस की जो सरकार है, वो कांग्रेस की जो पार्टी है, जो वो क्या करती है, वो क्या इन्हें टिकट देती है या नहीं, और जनता इन्हें चुनकर विधायक बनाती है या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए हम न्यूज़ के साथ। मैं बरखा सिंह। नवरात्रि दीपावली के लिए शुभकामनाएं और मैं हाथ जोड़ के अपनी खैर विधानसभा क्षेत्र 71 की जनता से अपील करता हूं कि मैं भारी से भारी मतों से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को विजयी बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कांग्रेस पार्टी हाथ के निशान पर वोट डालें। मेरा खुद से वादा है कि हर वादे को निभाना है, हर वादे को निभाना है, हर वादे को निभाना है। आपका बेटा, आपका भाई, मैं भी आपका अपना हूँ। आपकी आंखों ने जो देखा, आपका मैं वो सपना हूँ। मुझे कसौटी पर तुम रखो, मुझे कसौटी पर तुम रखो, मैं भी खुद को तोल। मेरा खुद से वादा है कि कलम की ताकत और अपने जज्बे से हम हर झूठ को सामने ला सकते हैं। सच को दिखाने की ताकत सिर्फ है एम न्यूज में। इसलिए हमें जरूरत है स्टेट हेड, ब्यूरो चीफ और संवाददाता की, जो सत्ता के डर के आगे खुद ना झुके बल्कि झूठ को झुकाएं। मार्केटिंग हेड, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और मार्केटिंग एम्प्लॉय भी संपर्क कर सकते हैं। जल्दी संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.